नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। सीटेट का मैराथन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जुलाई का 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसका 30 क्वेश्चन जो पेडागोजी में आया था उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत ही जल्दी हम लोग 14 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर जो पेपर 1 का था उसका डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग 1 बाय 1 जुलाई 2019 का जो क्वेश्चन पेपर आया था पेपर 1 का उसका डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। तो क्या दिया था राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन का बात किया गया था, इसलिए उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि आपको आंसर भी नहीं पता होगा तो भी आप कर सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन चलता है, यानी सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पे बेस है। ठीक है, ऑप्शन 2 में जो दिया है सेग्रीगेशन, ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं चलता है, पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता है। और मेन स्ट्रीम में सिर्फ लाने से कुछ नहीं होता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले क्या चला था? इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। राइट टू एजुकेशन जो आया था, सबसे पहले बिल पास हुआ था। बिल कब पास हुआ था? 4 अगस्त 2009 में। लेकिन लागू कब हुआ था? लागू यानी इन्फोर्स कब हुआ था? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2010 में राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, डेज इज द फिलोसफी डेट ऑल चिल्ड्रेन हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन द रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो कौन सा फिलोसफी ये बोलता है कि सभी बच्चों को एक ही स्कूल में समान शिक्षा मिलना चाहिए? तो इंक्लूसिव एजुकेशन ही बोलता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है, देख सकते हैं आप लोग। तो कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टीचर शुड, टीचर को क्या होना चाहिए? टीचर को क्या होना चाहिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया प्रमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर। यहाँ पे सर्टेन वर्ड यूज, जो नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे सर्टेन मतलब कोई फिक्स कल्चर का बारे में सिर्फ उसको प्रमोट करना चाहिए, टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन 1 नहीं होगा। नेक्स्ट जो है ऑप्शन 2 में जो इग्नोर दिया है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, टीचर कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए टीचर को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑप्शन 3 हो सकता है। और ऑप्शन 4 में दिया है कंपेयर, टीचर को कभी कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चिल्ड्रेन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, यानी कोई भी बच्चा तब सीखता है जब क्या होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मेमोराइज करेगा तो बिल्कुल नहीं, आजकल मेमोराइजेशन चलता ही नहीं है, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 चला गया। कॉपी करना बिल्कुल आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है खिलाफ है, इसके बारे में ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है ऑप्शन दिया है पार्टिसिपेशन करना, बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है टीचर फुल्ली कंट्रोल, ये टीचर कंट्रोल करेगा तो बच्चा सीखेगा क्या? तो इसलिए ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 3 पे पहुंच गए सही आंसर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रेन शुड, जो बच्चा है उसको क्या होना चाहिए? क्वेश्चन इन द क्लास में जो क्वेश्चन करता है उस पर क्या होना चाहिए? उसको एनकरेज करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया डिस्करेज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, डिस्करेज क्यों करेंगे उसको? नॉट बी अलाउड टू आस्क, अलाउ नहीं करेंगे, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। स्टॉप भी नहीं करना है आपको, टीचर होकर कभी स्टॉप नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। तो टीचर को हमेशा आपको क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान देना, आपको एग्जाम में नोट लगा देता है, ये पॉइंट बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना, नोट पूछा है कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, किसके बारे में? की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स। तो कौन सा प्रोसेस से लर्निंग ऑकर होता है देखते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस रिपीटेशन से हो सकता है लर्निंग। ऑप्शन 2 में जो दिया इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन, इससे भी लर्निंग हो सकता है। एक्सप्लोरेशन से भी हो सकता है, लेकिन मेमोराइजेशन जो है इससे लर्निंग नहीं होता है। ठीक है, मेमोराइजेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको गलत आंसर बताना था, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मेमोराइजेशन और रिकॉल एक गलत ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। यहाँ पे क्या करना है? कॉलम 1 कॉलम 2 जो दिया है उसको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन किस में आएगा, देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 में जो दिया है गिफ्टेड जो है, गिफ्टेड किसके साथ आएगा? तो देखिए, जो गिफ्टेड होता है वो कोई भी चीज़ को आसानी से जल्दी लर्न कर सकता है, क्विकली इंडिपेंडेंट खुद से भी सीख लेता है। ठीक है, गिफ्टेड जो स्टूडेंट होते हैं। तो 1 का होगा कौन सा? 1 का होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, लर्निंग डिसेबल जो होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे रीडिंग डिसलेक्सिया हम लोग पढ़े थे कल, डिस्कैलकुलिया, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी किस में होगा? तो लेक ऑफ रीडिंग हो सकता है, फ्लुएंसी नहीं होगा रीडिंग में। तो ऑप्शन 2 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ए का क्या होगा? डी। 2 का क्या होगा? ए। देखते हैं कहाँ पे है ए का, यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मिलाते हैं। ए का डी किस में दिया है? ऑप्शन 1 में, 2 में दिया है, तो ऑप्शन 3 नहीं होगा, 3 चला गया। उसके बाद नेक्स्ट 2 का क्या होगा? ए। 2 का ए किस में दिया है? 2 का ए इसमें भी नहीं दिया है, 2 का ए इसमें भी नहीं दिया है, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसानी से हम लोग पहुँच पाएंगे यदि 2-3 आपको पता है तो भी। लेकिन देख लेते हैं बाकी 3 का क्या होगा। 3 में दिया क्रिएटिव का क्या होगा? क्रिएटिव स्टूडेंट कौन होता है? जो कि ओरिजिनल सोल्यूशन, मैंने जो थिंकिंग कर लेता है ओरिजिनल टाइप का। ठीक है, उसके बाद अटेंशन डिफिसिट हाइपर
एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं ADHD, ये क्या होता है, इसमें बच्चा जल्दी डिस्ट्रैक्शन में पहुंच जाता है। कोई भी आदमी जिसको ये प्रॉब्लम होगा तो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 का क्या होगा, C। तो हम लोग कर चुके हैं 7 का क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चिल्ड्रन इरोर। आपको जब भी एग्जाम में इरोर से क्वेश्चन आया, आपको ये मानना है बच्चा भगवान है, चिल्ड्रन क्या है, गॉड है, ये कभी गलत कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसा ही ऑप्शन चूज करना होगा। तो देखते हैं कौन ऑप्शन कैसा दिया है। इमीडिएटली करेक्ट, यदि इमीडिएटली करेक्ट करेंगे तो क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। आर पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, हो सकता है लर्निंग प्रोसेस में बच्चा गलत करे, हो सकता है। ऑप्शन 3 जो दिया है, इनसाइट इन टीचिंग लर्निंग, ये भी हो सकता है, बच्चा केयरलेस है इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, भी बात गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 होगा या फिर 3 होगा, आपको चूज करना है 2 में से 2 बढ़िया है या 3 बढ़िया है। कभी कभी ऐसा भी डिसीजन लेना पड़ता है। देखिए 3 से भी बढ़िया क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग का पार्ट है और ये क्या देता है, बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें गलती करेगा तो सही सोल्यूशन के पास पहुंच पाएगा, ठीक है। आप ईगल थॉर्नडाइक का थ्योरी भी पढ़ेंगे, उसमें भी आप ये बात मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, असेसमेंट क्या है। तो आपको पता है असेसमेंट क्या है। असेसमेंट 2 प्रकार का होता है, एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव मतलब जो तुरंत होता है, और समेटिव जो कि एंड सेमेस्टर में होता है, लास्ट ईयर एग्जाम होता है जो, वो सब होता है। तो असेसमेंट का मूल उद्देश्य क्या है, देखते हैं। शुड बी पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग का पार्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन 2 नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओनली लग गया, जो भी ओनली का स्टेटमेंट होता है डायरेक्ट काट दीजिए एग्जाम में। ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, ये भी बात गलत है, और सेपरेट होना चाहिए, भी बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग क्या होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट हम लोग पढ़े थे कल भी। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें लर्निंग एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया। ऑप्शन 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसिव दिया है। ऑप्शन 2 नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ एजुकेशन का बात किया गया है। उसके बाद ऑप्शन 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर का रिजल्ट के बारे में बात किया गया, ठीक है। इससे कुछ रिलेशन नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन वो एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा 11, व्हेन टीचर हैव ए पॉजिटिव बिलीफ्स अबाउट स्टूडेंट देयर एबिलिटी द स्टूडेंट। क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हेन टीचर हैव पॉजिटिव बिलीफ, एक टीचर के पास पॉजिटिव बिलीव होगा स्टूडेंट के प्रति, तो उसमें क्या चेंज देखने के लिए मिल सकता है। बिकम रिलैक्स एंड स्टॉप पुटिंग एनी एफर्ट्स टू लर्न। तो ऐसा होने से बच्चा सीखेगा नहीं, ये बात गलत है। रिलैक्स क्यों हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 डिमोटिवेट तो नहीं होगा बिल्कुल। आर नॉट इफेक्टेड इन एनी वे, इफेक्ट नहीं होगा, ये भी बात गलत है। ईगर हो सकता है और मोटिवेट होगा, बच्चा ईगर होगा, सीखने के लिए आतुर होगा और मोटिवेट होता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 3 भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। 12 क्वेश्चन ये बोल रहा है, टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। टीचर प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे मतलब अच्छा कर सकता है, ला सकता है बच्चों में, कैसे कर सकता है, देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है ऑप्शन 1। मैं इसको देखो बहुत जल्दी इसको कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो भी देखिए सब ऑप्शन में टेक्स्ट बुक दिया है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक दिया है, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ ओनली टेक्स्ट बुक से नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, और देखिए 3 हो सकते हैं, और ऑप्शन 4 में भी दिया टेक्स्ट बुक। तो आप टेक्स्ट बुक एक वर्ड भी पकड़ लें, कीवर्ड, तभी भी आप सही आंसर के पास पहुंचे। उसके बाद आपको देखना है 3 ऑप्शन सही है नहीं, देखते हैं पढ़ के। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंस्टीट्यूटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। देखिए कितना आसानी से हम लोग ऑप्शन 3 के पास पहुंच गए, जो कि सही आंसर है, ठीक है। एग्जाम में इस तरह आपको पहुंचना है सही आंसर के पास। क्वेश्चन नंबर 13, यूज ऑफ मेथड वेयर लर्नर ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इज एन एग्जाम्पल। तो जहाँ पे बच्चा खुद से कर रहा है, उसका खुद एफर्ट लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लर्नर सेंटर, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम लोग रूल से एग्जाम्पल जाते हैं, रूल टू एग्जाम्पल। और ट्रेडिशनल मेथड आप सभी को पता ही होगा। और इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है, आपको हार्वर्ड गार्डनर का इंटेलिजेंस पढ़े होंगे, हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसमें आपको मिलेगा। इस पर क्वेश्चन भी आएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आपको यहाँ पे लंबा सा लाइन दिया है, आपको ये बताना है व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट। इसमें क्या हाईलाइट कर रहा है। यदि क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं तो भी आप सही आंसर के पास कैसे पहुंचेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ना होता है, लेकिन एग्जाम में टाइम कम होता है, इसलिए आपको सही आंसर के पास कैसे पहुंचेंगे देखते हैं। मैं आपको कल ही बताया था, कॉग्निशन और इमोशन आपको हमेशा याद रखना है कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, कभी अलग नहीं होता है, ठीक है। कल भी क्वेश्चन आया था, हम लोग सॉल्व किए थे। तो ऑप्शन 1 में दिया है आर नॉट रिलेटेड, तो ऑप्शन आपको हटा देना है। रिलेटेड होता है, मैं कल बताया था। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों सेपरेट नहीं होता है, दोनों मल्टीपल होता है, ठीक है। कल हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, तो ये ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट रिलेटेड, ये भी बात बिल्कुल गलत है। हेरिडिटी इन्वायरमेंट रिलेट नहीं होता है। कॉग्निशन और इमोशन आर नॉट सेपरेबल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉग्निशन इमोशन जो है आप सेपरेट उसको नहीं कर सकते हैं, दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। कल भी हम लोग क्वेश्चन किए थे, आपको याद भी रखना है कि इमोशन और कॉग्निशन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो भी कर सकते हैं, देखते हैं इस आसानी से, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना होता है समय के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 15,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट, कौन सा प्राइमरी, फैमिली और फ्रेंड्स है, देखते हैं कहाँ पे है। ऑप्शन 4 में दिया डायरेक्टली, फैमिली दिया ऑप्शन 4 में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, प्राइमरी पूछा है, ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 16, द मेजर प्रीपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज, प्रीपोजिशन मतलब होता है सिद्धांत जो होता है, जीन पियाजे का मेन सिद्धांत क्या था, उनका सिद्धांत था, आपको याद रखना है, क्वांटिटेटिव जो है, बच्चा जो है बड़े व्यक्ति है उससे कुछ अलग सोचता है, वो गलत नहीं होता, कभी कुछ अलग सोचता है, ठीक है, कभी गलत नहीं हो सकता है। आप देखेंगे ऑप्शन 2 में, आपको याद रखना है, यहाँ पे थ्योरी में मिलेगा आपको, चिल्ड्रन थिंकिंग आर क्वांटिटेटिव डिफाइंड फ्रॉम एडल्ट, ये आपको लाइन याद रखना है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जीन पियाजे का 4 स्टेज दिए थे अपना थ्योरी में, उसका नाम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले था सेंसरी मोटर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट, उसके बाद फॉर्मल। इसका आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है। सबसे पहले सेंसरी मोटर जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, प्री कॉन्वेंशनल था 2 से लेकर 7 तक, 2 to 7, उसके बाद कॉन्क्रीट था 7 to 11 कॉन्क्रीट था, उसके बाद 11 से अबव जो था फॉर्मल था, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, जेंडर क्या है, जेंडर एक समाज द्वारा बनाया गया कंस्ट्रक्ट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सोशल कंस्ट्रक्ट। एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सोशल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का ब्रॉड डोमेन में कौन सा आता है, तो देखते हैं। इमोशनल आता है, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन 1 नहीं होगा। फिजिकल आता है, पर्सनैलिटी नहीं आता है, ठीक है, सोशल फिजिकल पर्सनैलिटी नहीं आता है, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। देखिए आप एक वर्ड भी एलिमिनेट कर पाएंगे, पर्सनैलिटी 2 में भी दिया, 3 में दिया है, तो अभी आसानी से कर सकते हैं। वैसे जो होता है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, तो सबसे पहले आता है फिजिकल आता है, कॉग्निटिव आता है, सोशल आता है, इमोशनल आता है और मोरल आता है, सब आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, यही है ऑप्शन जो 4 में दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, कौन सा सही है इंटेलिजेंस के बारे में, मैं कल भी बताया था, इस पर क्वेश्चन भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। आपको याद रखना है इंटेलिजेंस मल्टीपल डायमेंशनल होता है, और इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप का हर व्यक्ति का इंटेलिजेंस हो सकता है, तो देखते हैं ऑप्शन 3 यहाँ पे डायरेक्टली आपको लगाना है। इंटेलिजेंस इन मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटी नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट, तो सिर्फ आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के उसको मेजर कर पाएंगे, ये भी बात गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा 19 के बाद 20, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन आर सीन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन ड्यूई दिए थे, आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है, एक्टिव एक्सप्लोरर होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पैसिव नहीं होता है, ब्लैंक भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज, लेव वाइगोत्स्की का थ्योरी में आपको तीन चीज़ याद रखना है, किस पे बल दिए थे, लैंग्वेज पे, सबसे पहले लैंग्वेज पे, उसके बाद कल्चर पे, उसके बाद सोसाइटी पे, ठीक है, सोसाइटी पे 3 चीज़ पे इंपॉर्टेंट दिए थे। देखते हैं कहाँ पे दिया है, ऑप्शन 4 में दिया, डायरेक्टली आप लगा पाएंगे, पता होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ए चाइल्ड इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो प्री ऑपरेशनल जीन पियाजे का थ्योरी में आपको मिलेगा, उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है प्री ऑपरेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, उसके बाद एनिमिज्म होता है, यहाँ पे लैंग्वेज होता है, एनिमिज्म कैरेक्टर यहाँ पे शो करता है, सिम्बॉलिक प्ले यहाँ पे होता है, एगोसेंट्रिक होता है बच्चा, ट्रांसडिडक्टिव रीजनिंग यूज करता है, और यहाँ पे जो थॉट उसका होता है इरिवर्सिबिलिटी होता है, ठीक है, तो सब होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया, डायरेक्टली आप देख पाएंगे इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट जो है कैरेक्टरिस्टिक किसका, प्री ऑपरेशन में, अभी बताया आपको, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट, बच्चा और उसका लर्निंग से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, देखिए ऑप्शन 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओनली लग गया, चला गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यहाँ पे लिमिट दे दिया, ठीक है, लिमिट, ये ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पनिशमेंट का बात कर दिया गया है, तो ऑप्शन 3 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो होगा क्या, ऑप्शन 4 होगा, और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4, ठीक है। आपको नहीं पढ़ेंगे तो भी कर सकते हैं, तो आपको एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड आना पड़ेगा, अदरवाइज कोई शॉर्टकट नहीं है। एलिमिनेशन मेथड आया तो आपको 30 क्वेश्चन 15 मिनट में भी कर सकते हैं, 15 मिनट से भी कम में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 24, देयर इज इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट एट सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डेज टू डेज, तो यहाँ पे आपको एक मोटर डेवलपमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा है, आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो मोटर डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, ग्रोस मोटर से फाइन मोटर जाता है, ग्रोस मतलब होता है जहाँ पे लार्ज मसल का यूज होता है, और फाइन मतलब स्मॉल मसल जहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इसलिए उस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ग्रोस मोटर से फाइन मोटर। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, यानी आपको बताना है एडल्टहुड से पहले कौन सा पीरियड आता है, तो कौन सा पीरियड आता है, एडोलेशन आता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसका नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के हिसाब से क्या होता है, चिल्ड्रन क्या होता है, जीन पियाजे के हिसाब से चिल्ड्रन नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के ऊपर ज़्यादा बल दिए थे। देखते हैं कौन सा है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग बिल्कुल गलत है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग आपको एल्बर्ट बंद्रा का थ्योरी में मिलेगा।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स, आपका बेवरेज थ्योरी जो था, जैसे कि पेब्लॉक हो गया, स्किनर हो गया, उसमें आपको मिलेगा, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 में दिया पनिशमेंट रिवार्ड, ये भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये थ्योरी में नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्टिविज्म में बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक्टिव कंस्ट्रक्ट के बाद जो है सही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ले वैगोस्की रिफर टू द वर्बल डायलॉग द चिल्ड्रन हैव विथ देमसेल्फ। तो ले वैगोस्की जो बच्चा खुद से बात करता है उसको क्या बोले थे, उसको बोले थे, मैं कल भी बताया था ये बात को, आपको याद कर लेना है कि ले वैगोस्की जब भी पूछेगा तो बच्चा जो खुद से बात करता है वो क्या होता है, वो होता है प्राइवेट स्पीच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। लेकिन जब आपको जीन पियाजी बोलेगा, क्वेश्चन में जीन पियाजी के बारे में बोलेगा और बच्चा का रिलेटेड कुछ यहाँ पे ला देगा, उस समय आपको सही आंसर क्या होगा, इगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। तो जीन पियाजी के हिसाब से इगोसेंट्रिक, ले वैगोस्की के हिसाब से प्राइवेट स्पीच, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, एसोसिएटिंग टू आर्टिकल ऑफ क्लॉथ, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशन एंड कलर विद स्पेसिफिक सेक्स इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, यहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग होता है, मैं कल भी बताया, यहाँ से क्वेश्चन एक आता है, फिक्स आते हैं, तो यहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग हो रहा है, ठीक है। इसलिए उस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकुलर सेक्स के बारे में हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकुलर कलर का बात हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग हो रहा है, इसलिए उस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्री क्लासरूम में क्या इंपॉर्टेंट होता है, नेग्लेक्ट करना तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो 1 नहीं होगा, इग्नोर भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डिनाई भी नहीं होता है, तो क्या होगा, बिल्ड ऑन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे एक थ्योरी के बाद दिया है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कोलबर्ग थ्योरी, उसमें दिया है कि वो कोलबर्ग अब एक हेंस का एग्जांपल दिए थे, हेंस डिलेमा सुने होंगे, पॉपुलर थ्योरी है। यहाँ पे यही बोल रहा है कि चाइल्ड आर्ग्यू दैट हेंस शुड नॉट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ बिकॉज ही वुड बी कट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हेंस दवाई चोरी करके अपने पति को दिया जो है वो बात गलत है, क्योंकि यदि वैसा हो रहा है तो पुलिस उसको लेके चलाएगा जेल में, ये बात गलत है। ऐसा यदि बच्चा सोच रहा है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग व्हिच स्टेज मॉडल अंडरस्टैंडिंग डज चाइल्ड फॉल अंडर, तो ऐसा बच्चा यदि सोच पा रहा है तो कौन सा स्टेजेज में है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कोलबर्ग का 3 लेवल था। सबसे पहले था प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कन्वेंशनल, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें 6 स्टेज था, तो स्टेज का भी नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले प्री कन्वेंशनल में पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन था। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो स्टेज था उसको बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, और कन्वेंशनल में सबसे पहला स्टेज था गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स। उसके बाद इसमें 4 नंबर का स्टेज था सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका लास्ट स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, तो इसमें 2 था, एक था सोशल कंस्ट्रक्ट, उसके बाद यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें बच्चा डर रहा है, पनिशमेंट से डर रहा है, देखिए यहाँ पे डर रहा है क्योंकि जेल में ले जाएगा पुलिस, ऐसा सोच रहा है, तो बच्चा क्या है यहाँ पे पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन स्टेज में है, इसलिए उस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर ले रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 25 प्लस ही पाएंगे, 25 से आपको कम मिल ही नहीं सकता यदि आपको सभी ऑप्शन एनालाइज करके पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।